गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर सिद्दीकी। और आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेहाइब बुक का चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह ख़ान। बिस्मिल्लाह ख़ान को हर एक बंदा जानता है, क्योंकि ही वॉज बीइंग वन ऑफ द greatest person in the field of music. Today we shall study about him, and we will try to know about Bismillah Khan. So let's start. Emperor Aurangzeb banned the playing of music instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. इसमें बताया जा रहा है कि एम्परर औरंगज़ेब थे, उन्होंने एक नुकीली टाइप की जो अनप्लीजेंट, जिसका साउंड बेकार होता है, उसको क्या कर दिया, जिसको हम लोग पुंगी बोलते थे, वो वहाँ पर बैन कर दिया। और वहाँ पर मतलब ये होता था कि अब ये यहाँ पर चलेगी नहीं। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रिडीम नॉइज़ मेकर्स। पुंगी एक नाम मिल गया था, जिसका नाम उसको एक नाम मिला था, जिसको हम लोग नॉइज़ मेकर यानी कि शोर गुल करने वाली एक पुंगी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ ने सोचा कि इसको किसी न किसी दिन रिवाइव किया जाएगा। अ बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूज़िक, एक बार्बर यानी कि नाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाई, बार्बर को। इसमें नाई के एक परिवार था जिनका काम ही था म्यूजिशियन, ठीक है, उनका प्रोफेशन था म्यूज़िक, और जिन्होंने इसको रॉयल पैलेस तक ले गए। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उन्होंने डिसाइड किया कि इसकी पुंगी की कुछ क्वालिटी चेंज कर दी जाए। सो ही चूज़ अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम। उन्होंने एक पाइप चूज़ किया that was longer and broader than the पुंगी, जो पुंगी से ज़्यादा लंबा था और ज़्यादा थिक, मतलब एक चौड़ा भी था। एंड मेड इवन 7 holes ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप में 7 holes बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन, और जब इसको बजाया गया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उसके कुछ जो हॉल्स थे उसको क्लोज करके और ओपन करके, तो उसमें से एक साउंड एक प्रोड्यूस हुआ। साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ? एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, एकदम पोलाइट सॉफ्ट साउंड। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। और इसको रॉयल्टी के सामने, जो भी लोग रॉयल में रहते हैं उनके सामने, राजाओं के सामने इसको बजाया, और वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। जो इंस्ट्रूमेंट उन लोग ने क्रिएट किया था वो पुंगी से थोड़ा सा अलग था, ठीक है, और उसको एक नेम देना भी ज़रूरी था। एज द स्टोरी गोज, जैसे स्टोरी चलती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स। जैसे कि इसको बजाया गया शाह के चैम्बर में, तो शाह के चैम्बर का उन्होंने शाह लिया और बनाया था बार्बर ने, तो उन्होंने ले लिया। बार्बर को हिंदी में बोलते हैं नाई। तो ये पूरा दोनों वर्ड शाह के चैम्बर में बजाने की वजह से शाह का नाम मिला, और एक बार्बर ने इसको बजाया तो उसका नाम नाई पड़ा था। तो इन दोनों को वर्ड को मिलाकर एक बना नाम शहनाई, ठीक है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। इसका जो साउंड था आपको ऑस्पिशियस, बहुत ज़्यादा शुभ माने जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और नॉर्थ इंडियन वेडिंग में इसका यूज़ किया जाने लगा। इन द पास्ट में द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल इमेंसिबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड अंडर एट रॉयल कोर्ट्स। यानी कि इसको एक शहनाई को एक अच्छा नाम मिल गया, 9 इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ही ज़्यादा बजाए जाने वाले थे, ठीक है। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स। जब तक अभी तक तो इसको टेम्पल में यूज़ किया जाता था, शादियों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और इसका ट्रेडिशन ऐसा बढ़ा कि ये क्लासिकल स्टेज पर भी पहुंच गया, और उस्ताद भी इसको जो स्टेज पूरा इसका रिज़ल्ट जाता है, इसका श्रेय जाता है, वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। आज हम बात करते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बात करेंगे।
एज अ 5 years old बिस्मिल्लाह खान प्लेड, ठीक है, गिल्ली डंडा। जब वो 5 साल के थे वो किसी तालाब के पास एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। एंशियन स्टेट ऑफ दमराव इन बिहार, जो कि बिहार में दमराव एक छोटा सा कोई गांव है, वहाँ पर खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय, ठीक है, बिहारी जी टेम्पल, जहाँ वो वहीं पर करीब में बने हुए बिहारी जी टेम्पल के पास जाते थे। वहाँ पे गाने, भोजपुरी गाने सुनते थे और चैता वगैरह सुनते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेगिंग वन इतना, यानी कि जब वो वहाँ सुनते थे और उसका एंड में जब वो ख़त्म हो जाता था तो वहाँ पर उन्हें 1 किलो 25 ग्राम का कोई प्राइज़ वगैरह मिलता था, लड्डू था वो, ठीक है। और वो भी वहाँ के कोई लोकल महाराजा उनको दिया करते थे। दिस हैपेंड 80 years एगो, ये हुआ था 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और ये लड़का बड़ा होकर इन्होंने दुनिया इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड, सिविलियन अवार्ड भी जीता था, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत रत्न। इनका जो जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिहार के ये बहुत अच्छे जाने माने म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज़ ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। ये भोजपुरी किंग्स कोर्ट के शहनाई नवाज़ कहलाए जाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। इनके पापा भी शहनाई प्लेयर थे और इनके जो पूर्वज थे वो भी कौन थे, शहनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ। इन्होंने म्यूज़िक को लाइफ में वो जल्दी लेकर आ गए। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, ठीक है, इन बनारस में, जो कि जिसको हम लोग बनारसी बोलते हैं, वहाँ पर बनारसी में वहाँ पे गए हुए थे, उनका घर था। तो वहाँ पर उन्होंने अपने अंकल को म्यूज़िक करते हुए देखा। बिस्मिल्लाह खान वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस। उनकी प्रैक्टिस को देखकर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते थे, यानी कि आकर्षित होते थे। जल्द ही बिस्मिल्लाह खान ने भी अपने अंकल का साथ देना शुरू कर दिया। अली बख्श, ठीक है, जो कि उनके अंकल का नाम था। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श, ठीक है, वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जो कि वहाँ पर एक बनारस में एक टेम्पल है विष्णु टेम्पल। यहाँ पर जो कि बिस्मिल्लाह खान के जो चाचा थे बख्श, अली बख्श, वो वहाँ पर एक एम्प्लॉय थे, वहाँ पर शहनाई बजाना उनका काम था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड ऑन एंड, यानी कि वो घंटों तक, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता था तब तक वो वहाँ बैठते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग, यानी कि उन्होंने फिर उसको इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, ठीक है, पूरे दिन, कई सालों के लिए। For years to come to the temple of Balaji and Mangala Maya and the bank of the Ganga become the young apprentice favorite। तो ये जो जगहें थी इनकी बहुत फेवरेट बन गई थी, जहाँ पर इन्होंने अपने प्रैक्टिस की, सॉलिट्यूड की, ठीक है। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा, जो गंगा का बहता हुआ पानी उन्हें इंस्पायर करता था कि वो अपने अंदर के जो राग हैं उनको इम्प्रूव करें, ठीक है, कंसीडर्ड करें उनको अच्छे तरीके से और शहनाई को रेंज को समझें, ठीक है। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने अपने अंकल के कंपनी दी, उनका साथ दिया। इलाहाबाद में म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, और जब म्यूज़िक का कॉन्फ्रेंस रिसाइटल हुआ, लास्ट हो गया था, तो उस्ताद जो फैज़ान खान थे, फ़याज़ खान, उन्होंने यंग बॉय यानी कि बिस्मिल्लाह खान की पीठ को थपथपाया और कहा, मेहनत करो, तुम कुछ न कुछ बनोगे, ठीक है। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, यानी कि जब वो लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुला, ठीक है, कैम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, तो बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा ब्रेक मिला। वो एक बहुत ही ही बिकेम एन ऑफन हर्ड, तो उनको उनके जो शहनाई को रेडियो पर हर एक को सुनाई दिया जाने लगा,
ठीक है। और जब इंडिया को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो जो कि बिस्मिल्लाह खान थे, उनको एक क्या मिला, उनकी एक ग्रीट, उनको बड़ा एक आदर मिला, ठीक है। और शहनाई, उनको शहनाई के लिए कुछ आगे करने का मौका मिला। ही प्योर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग, ठीक है, काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट। तो उन्होंने एक राग गाया था रेड फोर्ट से, उन्हें एक चांस मिला था गाने के लिए। और ऑडियंस जो कि उसमें महात्मा गांधी भी थे एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, हु लेटर गेव हिज फेमस टायरिस्ट विद डिस्टिनी स्पीच। उसके बाद इन्होंने एक टायरिस्ट यानी कि मतलब जिन्होंने एक बहुत अच्छी से फिर उसके ऊपर स्पीच भी दिया था, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस। उन्होंने बहुत से यादगार परफॉर्मेंस दिए थे इंडिया में और बाहर यानी कि देशों में, विदेशों में, ठीक है। और इनका पहली ट्रिप थी जो अफ़गान गए थे, ठीक है, अफ़गानिस्तान गए थे, वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो, ठीक है, बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट। यानी कि जिन्होंने इनकी वो शहनाई को सुना और गिफ्ट में उन्हें एक प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं, पर्शियन कारपेट उनको दी, ठीक है। एंड अदर शवेनियर्स यानी कि और भी कई बहुत से इनामात दिए। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड। अफ़गानिस्तान के राजा नहीं बल्कि बिस्मिल्लाह खान की म्यूज़िक से कई अलग अलग लोग भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खान, जो भी किंग जो कि फिल्म डायरेक्टर थे, बिस्मिल्लाह खान की म्यूज़िक को सुनकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, ठीक है। और इसलिए उन्होंने, उनकी एक मूवी थी, ठीक है, उन्होंने मूवी का नाम भी रख दिया था आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द गूंज उठी शहनाई, ठीक है। तो इतने ज़्यादा फेमस हुए तो उनकी एक मूवी भी बनी, उसका नाम था गूंज उठी शहनाई। था फिल्म वॉज हिट, जो वो मूवी थी बहुत ज़्यादा हिट हुई है, ठीक है। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन थी दिल का खिलौना है टूट गया। तो ये एक उनका एक कंपोजिशन थी, टर्न आउट टू बी अ नेशनल वाइड, वो पूरी दुनिया में फैल गया चटरबस्टर की तरह। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस सक्सेस के बाद इन द सैल्यूट वर्ल्ड, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स ऑफ फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2। यानी कि उसके बाद उनके इतनी इनको सक्सेस मिलने के बाद इनको कुछ 2 फिल्मों का में काम मिला, जिसमें विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रवंस की कनाडा वेंचर्स की एक मूवी थी जिसका नाम था सनाधि अपन्ना, ठीक है। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। तो वो इस मूवी में तो आने नहीं चाहते थे, वो कहते थे ही सेज विद एम्फेसाइज, वो मतलब ज़ोर लगा के बोलते थे, ज़ोर लगा के मतलब होता है वो खुद चाहते थे कि वो इसमें ना आए। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट, जो कि उनके अवार्ड थे, उनकी रिकॉग्नाइजेशन थी, वो उनको बहुत जल्दी मिलने लगी। बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन थे जिनको परफॉर्मेंस करने के लिए प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट में ऑफ अमेरिका में बुलाया गया था, ठीक है। और ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रीट इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल। तो इनको वहाँ पर भी एक मौका मिला वहाँ पर पार्टिसिपेट करने का, ओसाका में ट्रेड है, ठीक है। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन द तहरीन, ठीक है, वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तो वहाँ पे कोई तहरीन थे जिन्होंने इनका नाम रख दिया था, ठीक है, ताहिर मसूकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इतना याद रखिएगा। नेशनल अवार्ड जो था, ठीक है, जो कि नेशनल अवार्ड जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया एंड पद्म विभूषण हो गया, जो कि इन्होंने कन्फर्ड कर लिए थे, ठीक है, इनके लिए कन्फर्ड हो गए थे कि हाँ इनको मीन्स ही विल जस्ट विन। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, उनको एक इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया था, जिसका नाम हम लोग भारत रत्न के नाम से बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद उनके चेस्ट पर
बहुत से रिस्पेक्टेड सिंबल लगाए गए थे, उनकी आंखों में एक रोशनी थी और खुशी थी। ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से, अगर मैं कुछ कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, मैं सिर्फ और सिर्फ कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सुनाओ। दिस हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का सबसे अच्छा ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट, उन्होंने बोला कि जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं वो भी उनके पास आ रहे हैं सीखने के लिए म्यूज़िक। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें पैराग्राफ नंबर 12 पर। तो पैराग्राफ नंबर 12 में आपका दिया हुआ है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में घूमने के बाद खान साहब एज ही फाउंडली कॉल्ड इज़ एक्सिटिंगली फाउंड ऑफ बनारस एंड डुमराव, यानी कि सब कहीं घूमने के बाद उन्हें क्या नज़र आया, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये नज़र आया कि उन्हें बस अपना ही देश लगता था कि हम अपने देश में जाएं, अपने देश में जो कुछ अच्छा करें। ठीक है, ये इनकी एक सोच थी जो कि उनके साथ हमेशा रहती थी। और द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, इनके लिए दुनिया के सबसे अच्छे टाउन वही थे, इनके लिए दुनिया के सबसे अच्छे टाउन वही थे। अब यहाँ देखते हैं अ स्कूल इन द USA, एक स्कूल है जो कि USA में है। ठीक है, एंड स्टूडेंट जो कि USA में, यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं थोड़ा सा। स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड शहनाई, यानी कि उनका एक स्टूडेंट था जो कि हेड था शहनाई का, वो एक USA में स्कूल भी चला रहा था। द स्टूडेंट promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating द टेम्पल्स देयर। तो उन्होंने सोचा कि हम बनारस, उन्होंने जो वहाँ का बंदा था USA का, वो बोलते हैं कि हम बनारस में रिप्लिकेटिंग करेंगे एक टेम्पल का। टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड। ठीक है, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, जब भी मैं फॉरेन कंट्री जाता हूँ, आई कीप यर्निंग, ठीक है, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, वो जब भी वो वहाँ जाते हैं तब भी उन्हें बेचैन हो जाते हैं तो कि हिंदुस्तान उन्हें देखने को मिल जाए। वाइल इन मुंबई, जबकि मुंबई में आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, जबकि ये मुंबई में होते तो ये सिर्फ बनारस को और होली गंगा को मिस करते हैं। एंड वाइल इन बनारस, ठीक है, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और ये वहाँ के डुमराव के मट्ठे को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के विरासत का सबसे अच्छा और रिच और कल्चरल इनको एग्जाम्पल दिया जाता है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, तो इसमें बता दें कि एक ऐसा कोई मुस्लिम है जो हर एक रिलीजन को क्या करता है, इक्वलिटी देता है, वहाँ मंदिरों में भी जाते हैं, और काशी जो विश्वनाथ टेम्पल है वहाँ पर भी हर मॉर्निंग में वहाँ पर म्यूज़िक बजाते हैं। तो ये एक बहुत ही इज़्ज़तदार और बहुत ही मतलब डिग्निफाइड व्यक्ति रहे हैं, जैसे कि हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं। आई होप सो इस चैप्टर को आप लोग को समझ में आ गया होगा, और पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन के लिए आप प्लीज़ जिसको इसके क्वेश्चन चाहिए वो मुझे डायरेक्ट कमेंट कर दें, सो दैट मैं आपको इसकी क्वेश्चन की लिंक हम आपको सीधे आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर आपको इस वीडियो को अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दैट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू गुड, सो प्लीज़, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू मे प्लीज़ लीव योर कमेंट। थैंक यू सो मच।